कीमती वक्त हमें दिया और आप यहाँ पे आए पार्टिसिपेट करने। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा है कि हमारी एक पीआईएल जो हमने हाई कोर्ट में डाली थी उसका ऑर्डर हमारे फेवर में आया है, वो हम मीडिया के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। पर पहले हम थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मैं डॉक्टर प्रिया सकलानी हिमाचल से ही हूँ। पढ़ने के लिए हम लोग बाहर चले गए थे और अब 33 साल के बाद वापस अपने देश आए हैं। और ये वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और ये कमल सर हैं एक्स विजिलेंस ऑफिसर जो हमारे मेंबर हैं, और हमारे 3 मेंबर अभी और हैं जो मिसिंग हैं पर वो हमें ज्वाइन करेंगे अभी। और विनय शर्मा जी जो एडवोकेट हैं वो हमारे एडवोकेट काउंसिल हैं इस केस में। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेन हम बताना चाहेंगे पहले थोड़ा तो अपना काम कि अर्थ हीलर्स कौन हैं। और हम लोग कुम्हारहट्टी में एक गांव है खील जासली, वहाँ पे बेस्ड हैं और पिछले 5 सालों से वहाँ पे रह रहे हैं और 3 साल से हमारी संस्था काम कर रही है। हमारी संस्था ने काम शुरू किया खील जासली गांव से। पहले हमने खील जासली को अडॉप्ट किया। इशू इसलिए हमने खील जासली को इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत इशू था। 99% लोग वहाँ पे बाहर के लोग हैं और बहुत सारी बिल्डिंग्स और फ्लैट्स हैं, तो पंचायत टोटली ही इनएक्टिव थी उस एरिया में। तो फिर हमने 7 हिमाचलियों ने मिलकर एक एनजीओ बनाई और हमने उस गांव को पहले वेस्ट मैनेजमेंट, रोड्स, बहुत सारी चीज़ें उस गांव में की जो आप स्क्रीन पे पीछे देख सकते हैं। उसके बाद हमने दूसरा गांव जो उसके साथ लगता है खील बरसेर, उसको अडॉप्ट किया। वहाँ पे भी वेस्ट मैनेजमेंट का इशू था। उसके साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट, रोड्स, नाले, प्लांटेशन, बोरवेल्स, बहुत काम किया हमने 2.5 से 3 साल उस गांव में। हमारा फाइनल जो अभी एक प्रोजेक्ट हमने ख़त्म किया है वो है गार्बेज डंपिंग साइट, जो एक खील के मोड़ पे नीचे बहुत बड़ी साइट थी, पूरा पहाड़, उसको हमने कन्वर्ट करके एक बहुत बेहतरीन गार्डन तैयार किया है। उसमें हमें कम से कम 1 साल लग गया और उसमें रिसोर्सेज हमारे थे अपने। अब तक हमने जितना भी काम किया हमें कहीं से कोई फंडिंग नहीं, हमारे ही पर्सनल रिसोर्सेज लगे हैं। हम वापस इसलिए आए थे बाहर से कि वी वांटेड टू गिव बैक टू आवर सोसाइटी। हम हिमाचल के लिए कुछ करना चाहते थे, पर जब हम वापस यहाँ पे आए तो हिमाचल का पूरा ही नक्शा बदल चुका है 33 साल में, और हमें बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ देख के जो हालात हमने देखे। और इसी वजह से हम लोग सड़कों पे उतरे और सड़कों से सफाई करने तक आगे भी बहुत चीज़ों में हम लोग इन्वॉल्व हैं जो हम अभी आपसे शेयर करेंगे। जब हमने फील्ड में काम किया तो हमें गांव वालों ने अप्रोच किया, खील जासली के गांव वालों ने, कुछ मुद्दों के साथ जो वो लोग फेस कर रहे थे पहले से ही, और उन्होंने डिपार्टमेंट्स को और पंचायत के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई थी ये चीज़ें, पर उन्हें वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिला। कुछ मुद्दे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो विलेजर्स ने हमें अप्रोच करके हेल्प मांगी। उनमें थे ग्रे वाटर, जो सैनिटेशन की पाइप्स होती हैं बिल्डिंग से, वो नेचुरल नालों में जा रही थी मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स की, और वो नाला जा रहा था नीचे बॉडियों में जहाँ पे पशु उनके पानी पीते हैं और इनका अपना भी पानी का कंजम्पशन का सोर्स था। दूसरा था कि 3 गांव बिल्कुल ही सूख चुके थे एक्सटेंसिव बोरवेल डिग करने की वजह से। उसके बाद बिल्डरों ने नाले ब्लॉक किए हुए थे, मोरसो 6 नाले हैं वहाँ पे, तो 3 से 4 नाले बिल्डरों ने ब्लॉक करके उसके ऊपर बिल्डिंगें बनाई हुई थी, 7 मंजिल, 8 मंजिल, 9 मंजिल। ठीक है, अब वो नाले ब्लॉक करने के बाद सारा पानी रोड पे हो जाता था खड़ा, और उसकी वजह से रोड की कंडीशन बिल्कुल खस्ता हालत में थी। तो गाँव वालों को बोरवेल की ज़रूरत थी, अपने पानी के स्रोत जो थे वो साफ़ करवाने की ज़रूरत थी। उसके लिए उन्होंने अर्थ हीलर्स फाउंडेशन हमें अप्रोच किया और हमने जी जान लगा दिया उन दोनों गांव को संवारने में, और उन बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ठीक करके दी उन सब लोगों को। जब हम फील्ड में थे और हम काम करते रहे पिछले 3-3.5 साल से, हमने देखा कि खील जासली में अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन चल रही है। ऐसी कंस्ट्रक्शन की वहाँ पे सिर्फ जेसीबी, ट्रक, टिपर, इनके अलावा आपको कुछ और नज़र नहीं आएगा। और 50-50 मजदूर एक गाड़ी में भर के जा रहे हैं, कितनी गाड़ियों में, और लगातार कंप्लेंट्स आ रही है, कहीं पहाड़ कट रहे हैं सीधे 90 डिग्रीज पे और कहीं पेड़ कट रहे हैं। बोरवेल्स जो होती थी वो रात के 12 बजे होती थी या वीकेंड्स पे होती थी। इवन दो हमने इतना अपोज करा बोरवेल्स को कि हम लोग जेसीबी के आगे तक खड़े हो गए कि हम लोग इनको पहाड़ों का सत्यानाश करने नहीं देंगे, बिकॉज नीचे गांव सूख रहे थे और उनके लिए हम पानी के लिए लड़ रहे थे। हाउएवर जो भी बिल्डर्स थे उनके लोग बैठे होते थे वहाँ पे और वो लोग हमें डराते धमकाते थे, पर हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो जो हमने चीज़ें विटनेस की
पिछले 3 साल में अपना एनजीओ का काम करके, जो एक्चुअली पंचायत का काम था, एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, वो एनजीओ ने अपने सिर ले लिया। इसलिए लिया क्योंकि हम भी वहाँ पे रहते थे और हमें नहीं पसंद था कि इतना इतना कचरा, पहाड़ों के पहाड़ गंद से भरे हुए, नाले पूरे भरे हुए गंद से, और लोग इतने डिसेंसिटाइज हो चुके हैं जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आसपास क्या चल रहा है। विटनेस किया कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन, कंटिन्यूस बोर्ड वेलिंग, कंटिन्यूस ट्री फेलिंग। तो हमें जो चीज़ें सामने आई और जो हमने एक्सप्लोर करी और बहुत उसमें मेहनत करके पता लगाया कि एक्चुअली ये चक्कर क्या है, यहाँ पे इतने लोग, इतनी बिल्डिंगें, इतने, हु आर दीज पीपल एंड हाउ हैज़ दिस बीन पॉसिबल। और प्रशासन ने इस गांव को और इवन आसपास की जगहों पे आंखें क्यों बंद की हुई हैं? वाई हैज़ इट बीन फोरसेकन बाय द गवर्नमेंट? वाई नोबडी केयर्स अबाउट खीलजासली? पंचायत ने 5 साल वहाँ पे कदम नहीं रखे, जो काम करती थी एनजीओ करती थी, ठीक है। और प्रशासन को पता है गांव शहर में बदल गया, बट नोबडी रियली केयर्ड अबाउट की रोड की क्या हालत है, क्या इश्यूज वहाँ पे आ रहे हैं, इतने लोग आपने इकट्ठे बसा दिए हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन, बट नोबडी केयर्ड। सो एनी विच वेज जो हमें पता चला धीरे धीरे कि सबसे पहले बेनामी सेल्स, वो गांव में सारे ही वायलेशन के सिवाय और कुछ नहीं है, जितनी भी बिल्डिंगें बनी हैं वो सारी बेनामी सौदे हैं। दूसरा, जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है उस कंस्ट्रक्शन में इतनी धांधली है, कोई स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट नहीं, कोई सॉइल सर्टिफिकेट नहीं, कोई टीसीपी परमिशन नहीं। हालांकि टीसीपी अब 2023 में आ गया है, फिर भी 3-3 बिस्वे के लैंड हैं और उस पर 6, 7, 8, 9 मंजिलें बिल्डिंग बनी हुई हैं। और कुछ बिल्डिंगें ऐसे खड़ी हुई हैं कि नीचे वाली रोड बिल्कुल खोखली है और एकदम साथ जुड़ जुड़ के नालों के ऊपर बनी हुई है। इट्स लाइक अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। और जब पानी आता है आधे घंटे की बरसात में वो पूरा सड़क भर जाती है और पहले डंगा भी गिर चुका है वहाँ पे। सो अनदर सेफ्टी हैजर्ड। फिर जो लोग वहाँ पे रहते हैं, अब हमें समझ नहीं आता था पहले, बिकॉज हम लोग उनकी वेस्ट मैनेजमेंट हैंडल तो कर रहे थे, बिकॉज वो लोग, उनको खुद ही कोई सिस्टम नहीं था। जब हमने धीरे धीरे एक्सप्लोर किया कि ये फ्लैट किसके हैं, कौन रहता है, तो हमें पता चला वो सारे ही फ्लैट्स नोटराइज डीड्स, एक टर्म होती है नोटराइज डीड्स जिसमें अपने आप ही एग्रीमेंट करके साइन करके दे देते हैं, जिसमें हमें पता चला ये सारे ही 118 की वायलेशन, बेनामी सौदे और नोटराइज डीड्स पे बिके हुए हैं। और यहाँ पे हमने 4 मेंबर्स की टीम बुलाई थी, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, टीसीपी, पीडब्ल्यूडी एंड इवन योर रेवेन्यू डिपार्टमेंट। आप ये जान के हैरान होंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमें कह रहे, जब हमने उन्हें बोला कि बिल्डर्स को नोटिस भिजवाइए, रोड्स की हालत खस्ता है, ये बिल्डिंगें गिरेंगी आज नहीं तो कल, दे टोल्ड अस कि ये तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है, एक गांव शहर में बदल गया और वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है। सो बहरहाल उसके बाद मुद्दा आता है इलीगल बोरवेल्स का। कुछ नहीं कुछ तो 36 to 39 इलीगल बोरवेल्स वहाँ पे हर बिल्डिंग में डिग हुई हैं, जिससे ऑलमोस्ट पानी वहाँ पे सूख गया है। मतलब एक गांव तो ऐसा है जो लिटरली हमें भीख मांग रहे थे कि हमारे लिए हैंडपंप लगवा दें, हमारे पास पीने के लिए पानी तक नहीं है। तो ये ऊपर की रोड पे पूरा वैली व्यू खत्म, और आगे भी कोरो गांव में वहाँ पे भी वो वैली व्यू खत्म। और जितना उन्होंने बोरवेल्स डिग किए हैं उससे जो नेटिव्स हैं, अपने गांव वाले हैं, हमारे हिमाचली हैं, वो सफर, इवन दो ज़मीनें उन्होंने ही बेची हैं, पर वो लोग सफ़र कर रहे थे। तो ये सारे मुद्दे हमने नोट्स बनाए। फिर उसके बाद आ जाता है कि फ्लैट्स में क्या हो रहा है। उन फ्लैट्स में चल रहे थे इलीगल होम स्टेज से फिर ड्रग्स, फिर प्रोस्टिट्यूशन। तो ये एक पूरा नेक्सस जो हमें समझ में आया कि ये यहाँ पे इस गांव में चल रहा है। और फिर हमने धीरे धीरे कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा हमने जहाँ पे हमने कंप्लेंट्स नहीं लिखी। 2.5 साल में आज फाइल नहीं लेके आई, वो फाइल इतनी बड़ी हो गई है। पीडब्ल्यूडी, पोल्यूशन बोर्ड, टीसीपी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आईपीएच डिपार्टमेंट, एसपी, डीसी एंड एसटीएम। आप इट्स लाइक वी जस्ट केप्ट राइटिंग एंड इन्फॉर्मिंग देम कि यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं और कोई तो ध्यान दे दे। समबडी हैज़ टू। एनजीओ के पास इतनी पावर्स नहीं है कि हम लोग रोड भी बनाएं। और आप यकीन करेंगे, हमने 100 मीटर्स तक इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवा के रोड भी बना के दिया, क्योंकि वो रोड की इतनी उधर एक्सीडेंट्स हो रहे थे बच्चों के। फिर भी प्रशासन आंखें मूंद के बैठा रहा। और फाइनली हम लोग इतना तंग आ गए, हमने 6 महीने पहले विजिलेंस को एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बना के दिया। और एसडीएम मैम को भी, एसडीएम मैम पूनम बंसल, वो आई थी एक बार दौरे पे, तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि आप एक डॉक्यूमेंट बनाइए और बताइए कि ये किसने बनाई है, क्या चल रहा है यहाँ पे। सो एनी विच वेज बहरहाल हम वो डॉक्यूमेंट देते हैं प्रॉपर, सारा कुछ उसमें जितना हमें नॉलेज थी।
खसरा नंबर वगैरह हमें नहीं पता था क्योंकि पिछले 10 सालों से वो अपडेट ही नहीं हुआ था पटवार खाने में, जहाँ से आपको धांधली समझ आई जाएगी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। उसके बाद क्या होता है कि वो कंप्लेन तहसीलदार ऑफिस को मार्क की जाती है और तहसीलदार ऑफिस से वो कंप्लेन लीक हो जाती है सारी बिल्डर्स लॉबी पे। बिल्डर्स लॉबी से लीक होके वो जिन जिन के फ्लैट्स हैं वो सारे 118 की वायलेशन करके बैठे हुए हैं, वो उनके पास कंप्लेन चली जाती है और उसके बाद कुछ नहीं होता उस पर। आज तक कंस्ट्रक्शन हो रही है, आज तक, कल ही की बात है, कल भी एक बोरवेल डिग हो रही थी रोड के ऊपर ही। वो जब सब इनको पता चलता है बिल्डर लॉबीज को कि हमने ये कर दिया, उसके बाद हम पे एक अटैक होता है, ओपन अटैक होता है एनजीओ पे। गाड़ी हमारी रोक ली जाती है सड़क पे, आगे ट्रक, पीछे एक गाड़ी, और हमें जान से मारने की धमकियां दी जाती है। 1.5 घंटा हम लोग गाड़ी में बंद, और फिर पुलिस आती है। आप यकीन करेंगे उस चीज़ के लिए भी हमें हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं और 226 प्रोटेक्शन के लिए जाना पड़ता है। जब वहाँ से हमें फेवरेबल रिस्पॉन्स आता है तो पुलिस एक डाइल्यूटेड सी एफआईआर कर देती है 3 सेक्शंस की। हमारे साथ 3 हादसे होते हैं जहाँ पे हमें जान के मारने की, दरातियों से लोग आते हैं हमें मारने के लिए, क्योंकि कुछ मार्जिनल लोग जो लोकल वहाँ रह रहे हैं वो भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। कोई लीगल डंपिंग कर रहा है, कोई माल सप्लाई कर रहा है, कोई रजिस्ट्रियाँ करवा रहा है, नोटराइज। तो ये बेसिकली हमने इन सबको एक्सपोज कर दिया और कई लोगों के धंधे बंद कर दिए, जो आई थिंक हिमाचल में किसी एनजीओ ने ये कदम नहीं उठाया। बट बिकॉज हम लोग बॉर्न एंड ब्रॉट अप हिमाचली हैं, डॉटर हूँ मैं इस लैंड की, और मुझे ये अंदर अपनी कॉन्शियस पे लगता है कि अगर मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसके बारे कुछ नहीं कुछ तो एटलीस्ट आवाज़ उठा सकूँ। तो इसलिए हमने ये सारे मुद्दे छेड़े। और हाई कोर्ट में जब हम पे ये अटैक हुआ कि यहाँ पे ये सब चल रहा है, दिस इज वाई द एनजीओ हैज़ बीन टारगेटेड फॉर पास्ट 2.5 months। हमारे बोर्ड फाड़ दिए गए, हमारे सारे 150 पौधे काट दिए गए कि एनजीओ को यहाँ से उठवाओ और इनको इस गांव में नहीं ये रहेंगे। ये देखिए ये हिमाचलियों के साथ हो रहा है, हिमाचलियों को बोल रहे हैं कि इनको यहाँ से निकालो। निकालो क्यों इनको खतरा था एनजीओ से? क्योंकि इनके पीछे सारी बिल्डर लॉबी थी जो हमें यहाँ से उठवाना चाहती थी, बिकॉज हमने उनको एक्सपोज किया। बहरहाल हमारे फेवर में हाई कोर्ट का ऑर्डर आया 10 तारीख को, जो रिट पिटिशन हमने डाली थी। मैं एक्चुअली विनय सर जी की वेट कर रही थी, वो हमारे एडवोकेट हैं, ही वुड हैव एक्चुअली ब्रीफ्ड यू अबाउट द ऑर्डर। बट उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हाई कोर्ट ने बोला है कि जाके दे हैव टू चेक कितने पेड़ कटे। कॉपीज आई थिंक आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड कर देंगे उसमें सारे कोर्ट ऑर्डर की। फिर टीसीपी डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एवरी डिपार्टमेंट विच हैज़ बीन इन्वॉल्व इन जिसको एक्चुअली चेक करना चाहिए था, उन सबको नोटिस गए हैं दैट दे हैव टू गिव अ स्टेटस रिपोर्ट विद इन 1 week। नेक्स्ट हियरिंग इसकी है 17 अगस्त को, और हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारे फेवर में हो। और क्योंकि ये चीज़ हमारे दिल के बहुत करीब है, हमने उस गांव को बद से बदतर हालात में जाते देखा है पिछले 4 साल में। और सेफ्टी सिक्योरिटी तो हम आपको क्या बोलें, मुझे लगता नहीं कि मैं हिमाचल में रह रही हूँ, हम लोग यूपी बिहार में रह रहे हैं। जिस तरह का वहाँ पे नशे में वो जगह नंबर 1, इलीगल होम स्टेज में वो नंबर 1, और वहाँ किसी को कुछ नहीं पड़ी है। हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं पर हमें दबाया जा रहा है, पिछले 2.5 महीने से हमें दबाया जा रहा है। और अब हमने ये फाइनल पीआईएल डाल के हमने मीडिया के सामने अपनी बात रखनी इसलिए भी चाहिए क्योंकि लगातार हमारी जान को इन बिल्डर लॉबी से खतरा बना हुआ है। वहाँ पे स्पेसिफिक बिल्डर्स का मैं 2 का नाम लूँगी जो हमने पिटिशन पे भी डाला हुआ है। एक का नाम है मगर सिंह वालिया, वो अब इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने एक साइड एक्सप्लॉइट की वैली की। अब उनके सुपुत्र है जो स्वराज सिंह वालिया, उन्होंने आगे वाली वैली पे अभी कम से कम उनके 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सारे बेनामी, सारे विदाउट टीसीपी, एवरीथिंग। और ऑब्वियसली ये टीसीपी डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हेल्प के बिना नहीं हो सकते काम, आई एम श्योर आप लोग जानते हैं और सब लोग जानते हैं, विच वी विल लीव फॉर द हाई कोर्ट टू डिसाइड एंड व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। हमारा काम था, वी आर द विसल ब्लोअर्स, वी आर ब्रिंगिंग एवरीथिंग आउट इन पब्लिक दैट दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। और अगर ये नहीं रुका तो जैसे हम लोग क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, डिजास्टर्स देख रहे हैं, और भी बहुत कुछ, हमारा बेसिक core fabric, moral fiber of Himachal and tradition and everything is just going to the dogs because nobody cares कि क्या हो रहा है। छोटे छोटे गांव कुछ और ही बनते जा रहे हैं। और अगर आज हिमाचली नहीं उठा, और मुझे लगता है ये 118 की वायलेशन, जितनी भी वायलेशंस आप ले लें, चाहे टीसीपी एक्ट है, रेरा एक्ट है, अपना 118 की वायलेशन है, सब बेनामी एक्ट, सबसे पहले बेनामी एक्ट, हिमाचलियों के नाम पे ज़मीनें ली जा रही है। और वो हिमाचली जो 10-10 मंजिलें अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई स्कूल के टीचर हैं रिटायर्ड, कोई कुछ हैं, तो उनके नाम पे ज़मीनें ली जाती हैं, 5-5 फ्लोर बनाए जाते हैं। और लालच देखें इतना, वो 5 फ्लोर बिक जाते हैं नोटराइज डीड पे, उसके ऊपर भी बिल्डर मिलके 2 फ्लोर
और खड़े कर देता है क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, और उसको भी बेच देते हैं वो। कोई पार्किंग नहीं, कोई सेटबैक एरिया नहीं, नालों के ऊपर चढ़े हुए, नाले बंद करके उसके ऊपर बिल्डिंगें बनाई। अब यू नो इट्स अ सेस्मिक जोन। वो ऑलरेडी पुरानी वाली जो पीएल है कुसुम्बाली जी की, ये 6 किलोमीटर एरिया एक सेस्मिक जोन में डिक्लेयर हो चुका है। एंड इट आई एम टेलिंग यू, हमने तो फील्ड पे काम किया, हमने वो देखी है वो मिट्टी कैसी है, वो पहाड़ कैसे हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब वो मतलब डिजास्टर होगा, वो सारी 10 की 10 बिल्डिंगें सारी नीचे आएंगी। एक बारी डंगा ऑलरेडी गिर चुका है। अब हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप इसको प्रॉपरली कवर कीजिए। वी वांट टू स्टार्ट अप अ मूवमेंट इसकी। ये जो यूथ है हिमाचल का, आधा तो वैसे ही नशे में ख़त्म है। जो कुछ भी जो थोड़े बहुत बचे हैं, एटलीस्ट ये हम लोग किसी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, किसी एक बिल्डर के खिलाफ नहीं है, हम लोग खिलाफ हैं कि जो ये सब चल रहा है, हिमाचली कहाँ जाएंगे। ये लोग तो आते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, बेनामी सब कुछ करते हैं, बेच के अपने पैसे कमा के चले जाते हैं। हमारे जैसे लोग जो अपना बाहर सब कुछ छोड़ के अपने हिमाचल आए हैं, या जो लोग रह रहे हैं जिनकी खेतों पे कब्जा हो रहा है, रोड्स नहीं है, वो हम लोग कहाँ जाएंगे। हिमाचल इज नॉट फॉर सेल। कल वहाँ देख लो मैम, भोजनगर का जी, सबको पता है कि कल आई एम श्योर आप लोगों ने भोजनगर की न्यूज देखी, कितनी तकलीफ हो रही है लोगों को। और वहाँ पे दिस इज बिकम बंद हो गए हैं। आपकी जो याचिका थी मैडम, उसके बारे में बताओ, हाई कोर्ट में कब आई? उसमें हाई कोर्ट में हमने हाँ जी डाली थी, और उसके ऑर्डर भी आपको दे दिए। और इनको प्लीज पास कर दीजिए वो एक। हाँ जी, और बस मेन हमारा ये ऑर्डर आप लोग पढ़ लीजिए। ऑर्डर हमारे फेवर में आया है। सब लोगों को उन्होंने नोटिस भेजा है, सारी डिपार्टमेंट्स को स्टेटस रिपोर्ट देने में। ठीक है, हाँ जी, मैं बोल देती हूँ। तो हमने जो हाई कोर्ट को भेजा था सर, वो एक्सटेंसिव फोटोग्राफी करके भेजी थी, पूरी ड्रोन पिक्चर्स एवरीथिंग, सारी बिल्डिंग्स की। तो उनका संज्ञान लिया है हाई कोर्ट ने, और उसमें उन्होंने सबसे पहले तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला है कि वो आंख बंद करके बैठे हैं, क्योंकि कुछ फोटोग्राफ्स में टिम्बर कटे हैं, पेड़ कटे हुए हैं। एब्सोल्युटली ग्रीन कवर को साफ कर दिया गया है कंस्ट्रक्शन को मतलब फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है। और दूसरा है बोरवेल्स का भी उन्होंने बोला है कि जितने 36 इलीगल बोरवेल्स हुए हैं उनको भी संज्ञान उनका लिया जाएगा, और ये चेक किया जाएगा कि कितने डोमेस्टिक हैं, कितनी की परमिशन है, और कितने कमर्शियल उस पर चल रहे हैं बोरवेल। दूसरा है कि 6 फ्लोर्स से एक SIT मांग हमने की है, एंड आई थिंक नेक्स्ट हियरिंग में वी विल गेट दैट। SIT का भी बोला है कि हमें स्पेशल टीम चाहिए, बिकॉज जो अब तक की टीम है वो क्लियर पिक्चर नहीं दे रही है हाई कोर्ट को। पहले भी एक स्टेटस रिपोर्ट दी गई थी, और उसमें भी अ लॉट ऑफ आर्बिटरीनेस इज देयर, वो क्लियर रिपोर्ट नहीं है। दूसरा, फाइनली हाई कोर्ट ने बोला है कि 6 फ्लोर्स के बियॉन्ड ऊपर कोई फर्निशिंग नहीं होगी, और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट, TCP डिपार्टमेंट, इन सबको वो किया है कि सारी वो चेक कीजिए, और जहाँ पे भी वायलेशन ऑफ लॉ है, या जो भी फ्लैट्स ऊपर से ऊपर के बिके हुए हैं या कुछ है, या सेक्शन 118 की वायलेशन जहाँ पे है, या बेनामी सौदे जहाँ पे हैं, वो सारी रिपोर्ट हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते में इन सब डिपार्टमेंट से मांगी है। सो ये हमारे फेवर में ही गया है ऑर्डर। दिस इज ऑल, दैट्स इट आई थिंक। अब मैं ओवर करूंगी कमल सर जी को, जो एक विजिलेंस ऑफिसर रह चुके हैं बहुत साल, और ये हमारे एरिया से काफ़ी वाकिफ़ हैं, और ये आप लोगों को ब्रीफ करेंगे कि कैसे एक धारा 118 की वायलेशंस, बेनामी सौदे एंड एवरीथिंग। प्लीज़ ओवर टू यू सर।